हम देखते हैं प्रभु महावीर की 12.5 वर्ष की साधना मौन में रही। सभी तीर्थंकर भगवान, चाहे भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर, 24 तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकरों की साधना, जब वो केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले वो मौन की साधना करते हैं। और भी अन्य ऋषि मुनियों को देखो, वो जंगल में, पहाड़ों में, एकांत में चले जाते हैं और अपने संसार का, परिवार का मोह छोड़ करके एकांत, एकत्व मौन की साधना करके, और घनघाती कर्म तोड़ने के बाद, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रभु महावीर की साधना निरंतर 30 वर्ष तक बरसी। वो साधना इस पंचम काल में लुप्त सी हो गई है, परंतु अरिहंत परमात्मा की कृपा से वो वाणी आज भी आपके सामने उपलब्ध है। वो वाणी कब फलीभूत होगी? जब आप भी मौन में रहोगे, और भी होगा, मौन में रहेंगे। देखिए कितना हम बोलते हैं निरंतर निरंतर, घर में, परिवार में, समाज में, देश में। दो मित्र मिल जाते हैं, कितनी चर्चा करते हैं, भूत भविष्य की चर्चा करते हैं। भगवान ने कहा सारा कर्म बंधन का कारण भूत भविष्य में होता है। भूत का मतलब क्या? पहले जो हो गया, आज से, अभी से पहले घटना जो भूतकाल में हो गई, उसकी चर्चा। जो बीत गया उसकी क्या चर्चा करनी, और भविष्य में जो आएगा उसकी क्या चर्चा करनी। ये सारा मिथ्यात्व है, ये सारा मोह कर्म है। भगवान फरमाते हैं कि एक साधक को, आत्म साधकों को, चाहे श्रावक है चाहे साधु है, भूत भविष्य में नहीं जाना, वर्तमान में रहना। वर्तमान में रहोगे तो इस क्षण में आप क्या करोगे? सोच समझ के बोलोगे। ये क्षण बीत गया, वो भूत हो गया, अगला वो आने वाला है। साधना का मूल्य कब होता है? धरती जब उपजाऊ होती है, पानी बरसता है, बीज किसान डालता है, वो ज़मीन में कुछ समय रहता है, फिर अंकुरित होता है, फिर वो फलीभूत होता है। धरती उपजाऊ ना हो तो बीज कितना भी डाल दो, उसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए अपनी भूमि को, अपने हृदय की भूमि को उपजाऊ करने के लिए अपने आप को समय देना होगा, मुझे भी देना होगा, आपको समय देना होगा। सत्य की बात यह है, यदि आप भी, मैं मानता हूं कि आप पूरा मौन नहीं रह सकते, पर 24 घंटे में 2 घंटे 4 घंटे मौन रह सकते हैं, साधना कर सकते हैं। आपने व्यापार धंधा करना है, बहनों ने भोजन बनाना है, उसके अलावा जो निरर्थक हम व्यर्थ की चर्चा करते हैं। एक हम क्रिया प्रतिक्रिया बहुत करते हैं। कोई व्यक्ति आता, वो ऐसा है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, वो कहाँ गया था, वो क्या करता था, कितना हम क्रिया प्रतिक्रिया करके कर्मों का बंधन कर लेते हैं, और व्यर्थ ही कारमान शरीर पर कर्म बढ़ाए चले जाते। वो कहाँ से आया था, वो कहाँ गया, उसने कपड़े पहने कैसे पहनते थे, वो साड़ी कहाँ से लाई थी, वो दुपट्टा कहाँ, क्या लेना देना किसी से, किसी की दृष्टि क्यों जाती है? यदि इसका मतलब है हम किसी के शरीर पर अटके हुए, ये शरीर जो आकार है ये हमारा है ही नहीं, ये आकार में निराकार। भेद ज्ञान की साधना क्या है? भेद ज्ञान एक शब्द नहीं है कि शरीर और आत्मा को अलग अलग देख, ऐसा नहीं होता। बहुत गहरी साधना है। आकार और निराकार के बीच में, निराकार में आप रहोगे, आप आकार नहीं हो। आकार तो शरीर है। जैसे मकान में हम रहते हैं, आप अपने मकान में रहते हैं जी, आत्मा का आकार मिला है, किसी को पुरुष का, किसी को स्त्री का, किसी को बाल का, किसी का वृद्ध का, किसी को स्त्री का, किसी का पुरुष का, और ये अनंत काल में अनंत आकार बदले, तुमने और मैंने, इसका महत्व नहीं है। हम आकार को महत्व देते हैं, नाम को, पद को, लिंग को, जाति को, परंपरा को। सारा ये सब मिथ्यात्व है। इतना मिथ्यात्व का पोषण करोगे उतना बंधन होगा, मेरा भी होगा, आपका होगा। आप यहाँ आए हैं तो कुछ सार ले लो। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। भगवान महावीर बार बार कहते हैं, समय में गोए माप माए। ये गौतम, क्षण मात्र का प्रमाद मत करो। अब साधना में बैठने पर पता चलता है कि जैसे हम मौन में बैठते हैं, मौन में बैठने पर, भेद ज्ञान करने पर मन कैसे विचलित लेके जाता है, मन कहाँ कहाँ घुमाता है, और हम मन के पीछे चलते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया,
जीव ने क्रोध नहीं किया, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। फिर जीव ने क्या किया? जीव ने एक ही पाप किया, मिथ्या दर्शन। जीव ने एक ही पाप किया, आत्मा ने, तुमने और मैंने। मिथ्या दर्शन क्या? जीव ने इस देह को अपना मान लिया। मैं देह हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मैं पुरुष की काया, स्त्री की काया, और इसके साथ जो जो संबंध बनाया, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, जो जो संबंध बनाए, उस संबंध के साथ जन्म और मरण के रिश्ते लेकर के बच्चे का जन्म होता है। 20 वर्ष तक माँ कैसे लालन पोषण करती है, उसको बड़ा करती है, स्कूल में भेजती है, लिखाती है, पढ़ाती है, पर अध्यात्म की साधना देती नहीं, भेद विज्ञान सिखाती नहीं, सत्य क्या बताती नहीं। तो जीव की सबसे बड़ी भूल मिथ्या दर्शन। 18 पाप स्थानों में सबसे बड़ा पाप मिथ्या दर्शन। ये जीव ने किया, मैंने किया और आपने किया। यदि ये पाप ना करते तो हम कभी मोक्ष चले जाते। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मेरा और आपका भ्रमण का मूल कारण क्या? ये जीव यानी आत्मा ने अपने को नहीं जाना। आत्मा ने अपनी शक्ति किसको दे दी? देह को दे दी। मैं शिव मुनि, मेरा शरीर, मैं माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, सारे जितने रिश्ते नाते बनाए, और जीव अपने को भूल गया। जीव को रिश्ता नाता ही नहीं, जीव जीव है बस, और सब में समान जीव है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और सब में अष्टगुणों की संपदा है। यदि आप निराकार से देखोगे तो मेरे में और आप में अंतर क्या है? ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई धनवान, ना कोई निर्धन। जीव जीव है। जीव की दृष्टि से देखोगे तो जीव का स्वभाव क्या है? मात्र दृष्टा। हम कर्ता भोक्ता में लग जाते हैं। उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे नहीं किया, मैंने। कर्ता भोक्ता करते करते हम करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, भूत भविष्य, 27 कारण से हम निरंतर 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 कर्मों का बंधन करते चले जाते हैं। तो आप विचार करो, भगवान की वाणी आपको मिली है, आप जीवन का लक्ष्य तय करो। पहले आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे भी जीवन के बहुत बड़े लक्ष्य थे। जब मैं शिक्षा लेने के बाद तो सोचा था कि बस मोक्ष जाना, परंतु लक्ष्य बदल गए। अच्छा प्रवचन करना, अच्छा साहित्य लिखना, लोगों में भीड़ इकट्ठी करना, लोगों को अपने अपने पुस्तकें लिख देना, बहुत लक्ष्य बनाए। और देखा सब मैंने अपने व्यक्तित्व का पोषण किया। ये भूतकाल की चर्चा मैं नहीं करना चाहता, परंतु आप देखो अपने जीवन में, चाहे 50 साल, 60 साल, 40 साल में क्या किया। ठीक है, धन कमाना जरूरी है आपके लिए, मैंने कहा धन ना कमाओ, पर कितना कमाना चाहिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। धन सब कुछ नहीं है, परम धन पाना है। सबसे पहले अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लो। स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया और लक्ष्य साध लिया आपने। एक ही लक्ष्य रखो कि मैं जीवात्मा। आत्मा का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। ये बोलना नहीं, मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। मैंने बहुत बार बोल दिया, आपने बोल दिया, मोक्ष जाना, मोक्ष जाना। ऐसे मोक्ष कोई जाया नहीं जाता। भगवान कहते जो भी आपने सोचा, पढ़ा, लिखा, उपदेश दिया, मैंने आपको सुना दिया, आपने आगे सुना दिया, इससे ना मेरा कल्याण होगा ना आपका कल्याण होगा। कब होगा? उस शब्द को जी लोगे तो। जीना, करना नहीं, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, बोलना नहीं, रटना नहीं, किताबें नहीं करने, उसमें जीना है। मैं आत्मा हूँ। जब आप आत्मा है तो बाकी सब खत्म हो गया। जड़ और जीव का भेद, जड़ ये शरीर, पुद्गल, सारा ये मैं आत्मा। और आत्मा में क्या है? अष्टगुणों की संपदा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। और आत्मा निराकार है, आकार है ही नहीं। हम आकार को महत्व दे करके कर्मों का बंधन करते हैं। निराकार में आ जाओ, सब में निराकार देखो तो सारे भेद खत्म हो जाते हैं। और मैं आत्मा निराकार, गुरु लघु मेरा वजन नहीं है। और मैं आत्मा क्षायक समकृत मेरा गुण है। क्षायक समकृत प्राप्त कर लो इस पंचम काल में, तुम कर सकते हो। और एक लक्ष्य बना के चलो, चाहे आप ध्यान शिविर में जाओ, चाहे घर में साधना करो, चाहे भगवान की वाणी को बार बार सुनते रहो, रटते रहो, और बार बार भेद विज्ञान करो। जड़ और जीव का भेद बोल दिया नहीं,
अनुभव करो जड़ यानी ये शरीर, ये मेरा शरीर, ये जड़ शरीर है, इसमें चेतना आत्मा का अनुभव क्या है, इसमें सारे शरीर में आत्मा का प्रभाव बह रहा है, उस प्रभाव का अनुभव करो। कैसे अनुभव करो? हर समय हर पल, चाहे आप भोजन कर रहे हो, चाहे विश्राम कर रहे हो, चाहे आप सैर कर रहे हो, चाहे किसी से बातचीत कर रहे हो, दो तत्व आपको अलग अलग दिखाई दे। और महत्व किसको देना है? निराकार को। जीव यानी निराकार, जीव अकाकार है ही नहीं। निराकार किस में है? आपके भीतर, मेरे भीतर। तुम अपने आकार को देखो, निराकार को देखो, सामने निराकार देखो। निराकार को देखोगे तो राग द्वेष कम होगा, मोह कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो सबसे बड़ी बात मिथ्यात्व, एक मोह। मिथ्यात्व का तोड़ सकती हो कि मैं जीवात्मा, मैं शरीर नहीं हूँ। जो आपको जाति, कुल, परंपरा, नाम, पद, प्रतिष्ठा मिली, ये सब व्यक्तित्व का पोषण है, ये जड़ का पोषण है। इसको अलग कर दो, मैं आत्मा, और सब में समान आत्मा देखने का अनुभव करो। तो क्या होगा? आपको कर्म नहीं लगेंगे, आप व्यक्ति की चर्चा नहीं करोगे, आप आत्मा में रहोगे। और जितना सुख आत्मा में मिलता है, सुख है ही कहीं नहीं। भगवान कहते सुख भीतर है, अनंत है, भरा पड़ा है। हम सुख कहाँ? अच्छा भोजन मिल जाए, कोई बातचीत करने वाला मिल जाए, कोई बाहर घूम आए मिल जाए, मनपसंद की चीज़ मिल जाए, उसको हम सुख मान लेते हैं। नहीं, ये सुखाभास है, सुख नहीं। सुख तो आपके भीतर है। कैसा भी भोजन करो, पांचों इंद्रियों का विषय। आँख क्या देखती है, कान क्या सुनते हैं, नासिका सुगंध क्या लेती है, क्या स्पर्श लेता है, इसको अलग करके पांचों इंद्रियों के विषयों को, मन को और बुद्धि को, मन का संकल्प विकल्प को अलग कर दो, बुद्धि के निर्णय को अलग कर दो, इंद्रियों के विषयों को अलग करके मैं मात्र 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 जीव हूँ। जीव में अनंत सुख भरा पड़ा है। अष्ट गुणों की संपदा मेरे भीतर है। ये जो भगवान ने कहा, केवल ज्ञान पाया उन्होंने, जो हमें साधना दी है, आप इस साधना को YouTube के माध्यम से साधना भरी पड़ी है। 3-4 शब्द अपने जीवन में अंगीकार कर लो कि मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, पूरे विश्व में मेरा अपना अस्तित्व है। अनंत काल में हम भ्रमण करे जा रहे हैं और ये भ्रमण करते रहेंगे यदि हमने अपने को नहीं जाना, यानी जीव तत्व को नहीं जाना। जीव को छोड़ दिया और बाकी को घूमते रहे तो संसार अनंत काल तक हम भ्रमण करते रहेंगे। तो मेरा अनुरोध है, आप सबसे विनम्रता से अनुरोध कहता हूँ कि हम अधिक समय किसी को नहीं दे पाएंगे और हमारे पास आकर के व्यर्थ की चर्चा मत करना। उसके घर में क्या हुआ, मेरे घर में क्या हुआ, हमने क्या लेना देना भाई। कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। कर्म सिद्धांत को विश्वास करो, जो जैसा कर्म है उसका भुगतान आपको देना ही पड़ेगा। कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भगवान की साधना को जीवन में अंगीकार कीजिए। 2 घंटे 4 घंटे साधना कीजिए, मौन में रहिए। नासिक में शिविर लग रहे हैं, अधिश्रद्धाम कुपकला में लग रहे हैं, दिल्ली में भी शिविर लगते हैं। जब भी आपको जहाँ भी लगे ध्यान शिविर कीजिए। अधिक से अधिक समय अपने को दीजिए। अपने का मतलब जीव यानी निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। और जितना समय आप अपने को देंगे आपके कर्मों की निगरानी होगी। और हम भी अब हमारा 4 महीने का यज्ञ अरिहंत परमात्मा श्रीमन रसमोही भगवान की अनंत अनंत कृपा से, चारों शासन देवों की अनंत कृपा, अनंत रात का वितराग साधिका निशा जी ने जो हमें साधना दी है, इस बच्ची ने अपना अंग अंग गला करके साधना दी है। इस बच्ची के ऋण से हम कभी ऋण हो ही नहीं सकते। एक ही उपाय है कि आप भी क्षायक संपत्ति बनो, आप भी केवल ज्ञानी बनो। इसके लिए एक लक्ष्य तय कर लो कि मेरा घर सिद्धालय है, मुझे सिद्धालय जाना है। पंचम काल में अब इसी तैयारी शुरू कर दो और भावना रखो कि अगले भाव मुझे महाविद्य क्षेत्र में, जो भाव रखोगे वो निश्चित मिलता है। अभी से वो बीज अपने भीतर डाल दो कि प्रभु अगले जन्म में मुझे महाविद्य क्षेत्र में आपके चरणों में आना है, आपकी साधना सीखनी है। और जितना समय आपका यहाँ रह गया, आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है,
कुछ समय का सदुपयोग करते चले जाइए। घर में भी अधिक चर्चा मत कीजिए, क्रिया प्रतिक्रिया, मेरा तेरा, उसका मिसका, इससे बहुत कर्मों का बंधन होता है। हम क्रिया प्रतिक्रिया में बहुत कर्म बंधन कर लेते हैं, भूत भविष्य में बहुत चर्चा कर लेते हैं। इसकी चर्चा ना करते हुए, मिथ्यात्व को तोड़ते हुए अधिक से अधिक अपने को समय दो। अपने को समय दोगे, कर्मों की निजरा होगी, आपका भी मंगल होगा, हमारा भी मंगल होगा। आप सब आए, आपकी मंगल की कामना करता हूँ और अधिक से अधिक आप अपनी साधना कीजिए, हम अपनी साधना करेंगे। आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवज्जायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण शरण कोई जो भव्य प्राण। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।